फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश सब्जेक्ट की है। बेटा ये 28 तारीख की यानी कि मंडे की आपकी वर्कशीट है, 28 नवंबर की, 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है लेसन द फेयर प्ले। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके किसी फ्रेंड ने ऐसा किया है जो आपने सोचा हो कि ये बिल्कुल गलत है? अगर हाँ तो यस लगा दो और नहीं तो नो लगा दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है बेटा। फिर डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? क्या आपके फ्रेंड ने कभी जब आपने उसको सलाह दी हो, अगर वो गलत हो कि तुम ऐसे करो सही हो जाओ, तो उसने क्या वो आपका सजेशन है जो वो माना? ठीक है, या फिर तुमने कभी अपने फ्रेंड को ऐसे करेक्ट करने की कोशिश की है? हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि आपने जो सलाह दी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को सही किया या नहीं। अगर किया, हाँ किया है तो यस लगा दो, नहीं किया है तो नो लगा दो। फिर व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? और क्या चेंजेस आपने देखे? अगर हाँ तो क्या क्या चेंजेस आपने देखे अपनी फ्रेंड में, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो वो बेटा आपके ऊपर होता है। मान लो अगर कोई फ्रेंड है, अगर फ्रेंड था जो आपका बदतमीज़ी से बात करता था, तो फिर आप उसको बोलते हो कि ऐसे नहीं बोलना है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से बड़ों की, या दूसरों से तहजीब से बोलना चाहिए। फिर अगर आपका उसने सजेशन माना है तो आपने क्या क्या चेंजेस उसमें देखे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो वो जो पहले बदतमीज़ी से बात करता था लेकिन अब वो बदतमीज़ी से नहीं करता, तो आप क्या लिखोगे कि आई हैव noticed that my friend now talk politely to everyone. EVERYONE एवरीवन। ठीक है, कि मैंने अब नोटिस किया है कि जो मेरा फ्रेंड है वो क्या करता है, पोलाइटली यानी कि अच्छे से बात करता है। ठीक है, सभी से। और कुछ लिखना चाहते हो तो आप और कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई पहले चोरी करता था, आपने उसको मना किया, समझाया, वो समझ गया, अब चोरी नहीं करता, तो आप ये लिख दोगे आई हैव नोटिस डैट माई फ्रेंड नाउ डिडंट, या फिर डिड नॉट या डज नॉट चीट एनीवन और स्टील एनीथिंग। ठीक है, मतलब कोई चीज़ नहीं चुराता है या फिर किसी को धोखा नहीं देता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बेटा। लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी द फेयर प्ले। अब हम नेक्स्ट क्या होता है वो देखते हैं। क्यों हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि जो वो अपने पैसे मांगने जाता है साहू से, तो कौन, अलगू। ठीक है, तो वो उसको मना कर देता है, बोलता है कि मेरी बुलक पड़ी हुई है, बुलक कार्ड पड़ी हुई है, तो आप उसको यूज कर लो 1 महीने और मुझे वापस कर दो, लेकिन मैं 1 पाई भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो वो फिर सोचता है कि पंचायत बुलाऊं। उसके लिए वो एक दूसरे का स्पर्ट मांगते हैं, गांव में सभी से बातचीत करते हैं कि कौन उनके फेवर में बोलेगा। तो देखो, दी पंचायत वॉज हेल्ड अंडर दी ओल्ड बनियान ट्री। ठीक है, तो फिर से बरगद के पेड़ के नीचे दोबारा से पंचायत बैठती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंचों की आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ है। ठीक है, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। तो साहू कौन था, जिसके पास क्या थी, बैलगाड़ी थी, उसको मतलब कि नॉमिनेट करने दो पंच मुखिया, जिसको भी वो सेलेक्ट करेगा मुखिया के तौर पर। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन के साथ सहमत रहूँगा। ठीक है, या खड़ा होऊंगा। साहू सा दिस चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू जानता था कि जुम्मन के साथ उसकी दुश्मनी चली हुई है, तो उसने क्या किया, इस चांस का, इस मौके का फ़ायदा उठाया और किसका नाम उसने बताया, प्रपोज किया, जुम्मन का। ठीक है, प्रपोज मतलब यहाँ पर बेटा है सेलेक्ट करना। ठीक है, चुनना है यहाँ पर। अलगूज हर्ट सैंक, अब ये सैंक मतलब होता है डूब जाना। ठीक है, एकदम सहम जाना। तो जो अलगू का जो हृदय था वो एकदम से क्या हो गया था, सहम गया था, ये सोचकर कि जुम्मन तो उसका इस समय पर क्या है, दुश्मन है, तो वो उसका फेवर नहीं लेगा। एंड ही टर्न्ड पेल, और वो एकदम पीला हो गया था। ठीक है, बट वट कुड ही डू, परंतु अब वो कर भी क्या सकता था, उसने पहले ही बोल दिया था जो भी वो बोलेगा साहू उसी को वो मानेगा, सहमत होगा उससे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, उस मोमेंट पर, ठीक है,
जिस क्षण जुम्मन को क्या बनाया गया, मुखिया बनाया गया, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। तो जुम्मन ने क्या किया, जिस क्षण उसको एक मुखिया बनाया गया, पंच बनाया गया, उसी समय उसको एक जिम्मेवारी का एहसास हुआ जज की। ठीक है, किसी को मतलब जज करने के लिए, किसी के बारे में एक अपनी तर्क वितर्क करने के लिए उसने अपनी एक जिम्मेवारी समझी, एंड द डिग्निटी ऑफ द हिज ऑफिस, और अपने कार्य की डिग्निटी को समझा। ठीक है, कि किसके लिए उसको चुना गया है, तो उसको उस चीज़ के लिए मतलब उस चीज़ पर खरा उतरना है। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, हैव ही रिवेंज नाउ। तो क्या उसको मतलब कि वो मतलब कि एक ऊंचाई के पद पर बैठ गया, तो क्या उसको रिवेंज लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, मतलब कि वो सोचता रहा कि मैं ऐसे हाई प्लेस पर मतलब कि ऐसे ऊंचे पद पर बैठा दिया गया हूँ, और मेरे सामने मेरा दुश्मन भी है जिससे मैं अपना बदला ले सकता हूँ, तो क्या मुझे बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो वो इसी चीज़ में सोचता रहता है। नो, he must now not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. No, तो फिर वो कहता है कि नहीं, उसको मतलब अपनी जो पर्सनल फीलिंग है या पर्सनल ग्रजेस हैं या आपस में मतभेद हैं, उनको दूसरों के सामने नहीं लाना है। ठीक है, उसको सच्चाई का सामना करना है और उसको जज करना है दूसरों को। ठीक है, उसे अपनी फीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी भावनाओं के प्रति मतलब ऐसा नहीं होना है कि वो दूसरों को से बदला ले, चाहे वो झूठ हो या सच हो। फिर वो क्या कहता है, बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब फिर क्या करते हैं, दोनों अलगू और साहू दोनों अपनी बातें बताते हैं जो जो उनके साथ हुई। दे वर क्रॉस एग्जामिन, और फिर उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, मतलब कि उनसे बातचीत की गई, क्वेश्चन आंसर किए गए, कभी उससे एक दूसरे के बोलने पर। एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और जो केस था उसको डीपली कंसिडर किया गया, मतलब गहराई तक छानबीन की गई उसकी। द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन क्या करता है, खड़ा होता है और अनाउंस करता है, घोषणा करता है, इट इज़ अवर ओपिनियन, कि यह हमारी राय है, डैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। जो साहू है, जो बैलगाड़ी वाला था, उसको क्या करना है, उसने जो बैल लिया था उसका पैसा जो है उसको वापस करना है। किसको, अलगू को। ठीक है, उसको देना है उसको। व्हेन साहू बोट द बुलक, वो बताते हैं, बोलता है कि जुम्मन बोलता है कि जब साहू ने ये बैलगाड़ी ली थी, बैल लिया था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। उस समय पर वो ना तो किसी बीमारी से ग्रस्त था, ना उसको किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी थी। ठीक है, द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, और जो बैल था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो दुर्भाग्यवश हुई थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू का उसमें कोई दोष नहीं है अगर बैल मर गया तो, लेकिन जिस समय उसने दिया था उस समय तो वो सही था। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, तो अलगू उस समय पर अपनी फीलिंग को रोक नहीं सका। मतलब ये सब सुनकर उसने, क्योंकि इस समय पर क्या था, जुम्मन उसका मतलब कि एक तरीके का दुश्मन बन बैठा था उसके पिछले पंचायत के डिसीजन के ऊपर, तो अब वो ये सब देखकर अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही स्टूड लाउडली, तो फिर वो क्या करता है, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो एकदम से खड़ा होता है और बोलता है लाउडली, जोर से, बार बार, कि विक्ट्री टू दी पंचायत, की पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन दी वॉइस ऑफ द पंच, जो क्या नाम है, भगवान की आवाज़ होती है या भगवान होते हैं, वो किस में, पंच की आवाज़ में बैठे होते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, मतलब कि तुरंत उसके बाद क्या हुआ, जुम्मन जो है उसके अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, उसने क्या किया, उसको फट से गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड मतलब एक तरीके से जप्पी पा लेना। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, कहा, सीज द लास्ट पंचायत, मतलब कि जब से पंचायत हुई थी जो पिछले वाली, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन बैठा था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ। रियलाइज्ड मतलब क्या होता है बेटा, एहसास होना, कि पंच का मतलब क्या होता है। उस समय पर तुम्हें पंच चुना गया था तो तुम्हारी क्या फीलिंग रही होंगी, वो मुझे आज समझ में आया। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, तो एक मुखिया जो होता है उसका ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही उसका कोई दोस्त होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, बस उसको कुछ पता है तो वो एक न्याय की पता है कि उसे न्याय के लिए चुना गया है तो उसे न्याय करना है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रू फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, इसलिए हमें
वो कहता है कि किसी को भी अपने पथ से डेविएट नहीं होना चाहिए, न्याय के और मतलब कि अपनी दुश्मनी या दोस्ती को उसमें भी सच्चाई के बीच में नहीं लाना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। फिर अलगू भी क्या करता है, उसको मतलब कि गले से लगाता है और रोने लगता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो बीच में एक तरीके की एक गलत फहमी जो हो जाती है वो, तो जो वो रोते हैं तो उन दोनों की जो रोने से जो भी उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मतभेद थे वो दूर हो जाते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच के। इस तरीके से वापस से उनकी क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, ठीक है। तो आज जो हमें दिया गया एक अच्छी हैप्पी एंडिंग पे जो हमारा पैराग्राफ है वो कहाँ पर एंड हुआ, एक हैप्पी एंडिंग हुई है उसकी, ठीक है। अभी तक हम तर्क वितर्क और दुश्मनी ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको भी इससे सीखने को मिलता है कि हमें अगर किसी चीज़ के लिए चुना जाता है तो हमें किसी दोस्ती या दुश्मनी को नहीं देखना है। जिस चीज़ के लिए हमें चुना गया हमें उसी चीज़ को मतलब उस चीज़ के प्रति न्याय करना चाहिए, ठीक है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अपनी जो हमने रीडिंग की है उसके बिहाफ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट को। तो देखो, साहू सा ही चांस एंड प्रपोज टू द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। तो जो साहू था उसने मौके का फ़ायदा उठाया और जुम्मन को क्या किया, एक मुखिया के तौर पर चुना। तो ये सच है या झूठ? तो सच है बेटा ये, तो यहाँ लिखोगे ट्रू। फिर जुम्मन अनाउंस डेट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइज ऑफ बुलक। फिर जुम्मन क्या करते हैं, घोषणा करता है कि साहू जो है उसको अलगू को प्राइस जो है बैल का वो पे नहीं करना चाहिए। नहीं, ये नहीं बोला था उसने, तो बोला था कि पे करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अब ए पंच नोज ओनली द जस्टिस एंड हैव नो एनिमी और ए फ्रेंड। जो पंच होता है वो सिर्फ न्याय जानता है, वो दुश्मनी या दोस्ती के बारे में नहीं जानता। तो ये सच है, ट्रू। फिर जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच। तो जुम्मन को भी इस चीज़ का, अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ जब उसको एक जज बना दिया गया एंड ही बिकेम हेड पंच। तो ये भी बात सही है। फिर अलगू एंड जुम्मन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ हिज स्टोरी। और इस स्टोरी के एंड में क्या हुआ, अलगू और जुम्मन ने जो जुम्मन था उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, गले लगाया, ठीक है। तो ये भी बात सही थी, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो सभी ट्रू हैं, बस एक क्या है, सेकंड वाला हमारा फॉल्स है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसमें हैप्पी एंडिंग को देखकर बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बड़ी अच्छी लगी होगी स्टोरी और आपको सही भी लगा होगा जो भी इसमें हुआ है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।